हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज की इस वीडियो में गाइस आज पूरी देखना, क्योंकि आज हम लोग दिखाएंगे आपको परफ्यूम पार्क डे एंड नाइट दोनों का व्यू दिखाएंगे और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो होगा कि वहाँ पे क्या होगा, आगे चल के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कन्नौज की जो हिस्ट्री है थोड़ा बहुत उसको भी इंक्लूड करेंगे, ताकि एक डिटेल्ड वीडियो बन पाए। मतलब बहुत सारे मैंने वीडियो डाली थी तो उस पर आई थिंक 200 से भी अबव व्यू चले गए, क्योंकि आई थिंक कन्नौज की मोस्ट फेमस जगह वो बनने वाली है। मैं हर जगह पे उसके बोर्ड दिखाई पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखने की चाह होती है और मैं उसमें सारे व्यूज़ कवर करूँगा और थोड़ी बहुत हिस्ट्री को भी कवर करूँगा और पूरा जो कुछ भी है वहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो चलो गाइस चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप कहीं पे भी, आप जहाँ से भी देख रहे हो, आप एक बार परफ्यूम पार्क कन्नौज सर्च करेंगे तो आप डायरेक्शन लगा के आ सकते हैं। कोई ज़्यादा ऐसे नहीं कि अंदर बनाओ, मेन रोड पे ही है, हाईवे के पास में। और देखो यहाँ पे बोर्ड भी आपको दिख जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बोर्ड लगे हैं। इत्र पार्क 100 मीटर दूर, इत्र पार्क 600 मीटर दूर, ऐसे करके हर जगह पे। तो गाइज़ ऐसा लगता है कुछ दिन में, तो ये रहा पावर वाला कुछ जिसमें से पावर आवर आती है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो यहाँ पे खुदाई हुई है। और मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा है। तो यहाँ से भी मैंने आप स्टार्ट किया था, बिल्कुल कैमरा ऑफ नहीं किया है, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। और ये देखिए, कम से कम इसकी बाउंड्री 1 किलोमीटर की होगी कम से कम। देख रहे हो अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है और स्कूटी चल रही है 50 की स्पीड में। और फिर भी, और यहाँ पे इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है बट इसका एरिया नहीं ख़त्म होता है वहाँ। तो यहाँ से एक जगह दी गई है जाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे भी, यहाँ से दूसरा गेट बनेगा और वो रहा 3rd गेट। पहले मैं वो दिखाता हूँ, नाव सी रखी है, शायद यही मेन गेट रहेगा इसका। तो ये रहा हाईवे आगरा लखनऊ वाला और ये हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ सेकंड और। तो मैंने कहा था ना, इसकी बाउंड्री ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से अबव ही होगी, कम नहीं होगी बाउंड्री। और बाउंड्री तो इसकी और भी दूर तक है, ये देखो। ये रहा इसका मेन व्यू, आप लोग देखिए। इसकी बाउंड्री देखो अभी भी वहाँ से दिखाई पड़ रही है और ऐसे ऐसे करके ख़त्म होगी जाके। देखो कुछ ये रहा इसका व्यू मेन। आई थिंक यहाँ पे मेन गेट होगा और यहाँ पे कोई इंसान सीट पर बैठा करेगा। तो चलो गाइस इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। बाकी हम लोग कुछ हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कभी ऐसी कोई जगह को हार्म नहीं करता, बस देख ही रहा हूँ। अगर जाने की परमिशन है तो देखो गाइस, ये पक्का गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत इसको गवर्नमेंट का कर लिया है, तभी यहाँ पे बाउंड्री हो गई है। तो यहाँ पे कोई अब खेती तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, तो प्लॉट यहाँ पे बिकेंगे, तो ख़रीदना चाहे कोई ख़रीद सकता है, नॉर्मल पर्सन जैसे हम लोग। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ी देर गार्ड साहब से बात करने के बाद में कुछ ऐसी डिटेल समझ में आई है, यहाँ पे प्लॉटिंग होगी इस वाले एरिया में। तो अब यहाँ से चलते हैं इस वाले एरिया में। वहाँ पे तो भैया बता रहे कि यहाँ पे प्लॉटिंग होगी, तो अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो कानपुर जाके ख़रीद सकता है। तो भाई जिसके पास खूब पैसा हो, खूब रुपए हो तो ख़रीद ले, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझिए कि जैसे दिल्ली में प्लॉट मिलते हैं ना, उस रेट का मिलेगा, उससे कम का मिलेगा नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बस गाइज हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास कहाँ भाई इतना। तो गाइज ऐसे करके आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन वैसे घूमने नहीं देते यहाँ पे। आप पहले यहाँ पे आने देते थे शुरू में, बट उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद में ये गवर्नमेंट का शायद नया रूल है कि अब कोई आ नहीं सकता। बड़ा बेकार चीज़ है। यहाँ पे एक बार कोई मार कुटाई हो गई थी, तो एसओ साहब आए थे, उन्होंने कह दिया था कि अब किसी को परमिशन नहीं है अंदर जाने की रात को।
तो ऐसा कुछ करके भी बहुत सारे सीन हुए हैं। तो गाइस कन्नौज में वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, लेकिन ये फेमस है परफ्यूम वर्फ्यूम बनाने के लिए। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी कुछ अलग है, ऐसा कुछ है, लेकिन मैं मानता नहीं इस चीज़ को। भारत की सारी मिट्टी मुझे लगता सेम है। कहा जाता है मतलब यहाँ पे जो परफ्यूम का कार्य है इसको स्टार्ट करवाया था मुग़ल एम्पायर के तीसरे, आई थिंक जहांगीर ने करवाया था। तो जहांगीर कितने हुए? बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ, नहीं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, चौथे बादशाह। तो मुग़ल एम्पायर के फोर्थ किंग ने इसे परफ्यूम सिटी का टैग दिया था। और ये एक पहली थ्योरी है। और दूसरी ये है कि प्राचीन समय से यहाँ पे उत्तर मतलब ये कन्नौज के अंदर नेचुरल तरीके से इत्र बनाया जाता है, मतलब मौर्यन एम्पायर से, यानी कि हमारे एम्पायर से। तो ऐसा कुछ जो हिस्ट्री में कहा जाता है। बट अभी मुग़लों का भाई वो चलता है, और पता नहीं हिस्ट्री में पुराने टाइम की हिस्ट्री थोड़ी ब्लर हो जाती है, और मुग़ल अभी रिसेंटली की बात है, इस वजह से उनका थोड़ा पावर रहता है। और परफ्यूम पार्क का जो कार्य इसको शुरुआत करवाई थी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने। तो तब यहाँ पे जो सांसद थी वो थी डिम्पल यादव, जो उनकी अर्धांगिनी है, यानी अर्थात वाइफ हैं। तो तब ये समय में ये इसका कार्यकाल में शुरू हुआ था ये। उसके बाद में फिर बाद में समाजवादी की सरकार जाने के बाद में ये कार्य रुक गया था, ये भी रुक गया था। और ऐसे कई सारे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, जैसे कि हमारे कन्नौज में ही एक आलू मंडी है, ये भी रुक गया था। फिर बाद में इसे जो मतलब एक गवर्नमेंट का रूल होता है कि जो काम शुरू हो गया फिर वो शुरू होगा, आप चाहे रोक नहीं सकते उसको। तो फिर ये दोनों प्रोजेक्ट बने, लेकिन हाँ लेट में बने, वो तो है। फिर बाद में और अगर हम लोग बात करें टूरिज़्म की, तो कन्नौज के अंदर वैसे घूमने की इतनी ज़्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसे जोड़ लें परफ्यूम पार्क को, परफ्यूम पार्क, गौरी शंकर मंदिर और यहाँ पे जयचंद्र का किला, उसके बाद में और मैं बता रहा हूँ आपको कन्नौज का म्यूज़ियम, कुछ ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं कन्नौज के अंदर। और कई बार ये भी डाउट रहता है कि यहाँ से कन्नौज में पृथ्वीराज चौहान का क्या वो था। तो पृथ्वीराज चौहान जो यहाँ के प्रेजेंट के राजा थे, राजा जयचंद्र, तो उनकी बेटी को लेके वो भाग गए थे। बड़ा अजीब बात है, लेकिन ये सच है, बहुत बड़ा भाग गए थे। और हाँ गाइस, मतलब दोनों लोग राजी थे, ये नहीं कि आप सोचें ज़बरदस्ती उठा के ले गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। और शायद यही एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी थी राजा जयचंद्र और उनके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और कन्नौज एक बहुत बड़ी भव्य विरासत हुआ करता था, तो लोग कहते हैं कि अब इसमें ऐसा कुछ क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वैसे तो आप जानते हैं कि इतने सारे लोग आए, लेकिन शुरू में जब ये कन्नौज बहुत रिच था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार जो अटैक किया था मोहम्मद गौरी ने कन्नौज को पूरा ध्वस्त कर दिया था। और कन्नौज की जो होता है ना, हर जगह का वेल्थ होती है, वो लूट के ले गया था वो हरामी मोहम्मद गौरी। तो फिर बाद में कन्नौज फिर से गरीब हो गया था, लेकिन फिर बाद में कई हिंदू राजाओं ने इसको दोबारा से बनाया। यहाँ पे राज करने वाले राजपूत और चौहान, इन सब की ये भूमि रही है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पे एक मौर्य स्तंभ भी है, और जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, आई थिंक। और गाइस अभी हाल फिलहाल में, मतलब जितना पता है मुझे, यहाँ पे अभी देश विदेश से लोग आएंगे परफ्यूम ख़रीदने के लिए, और यहाँ पे परफ्यूम बेचा जाया करेगा। तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। और मैंने कई जगहों पे यूट्यूब पे भी सर्च किया था, गूगल पे कुछ ऐसा पता चला था। और प्रयागराज के अंदर जो अकबर का फोर्ट है, अकबरी फोर्ट, जो आई थिंक मुग़लों का सबसे बड़ा फोर्ट है, वो भी कन्नौज के अंदर आता था। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और स्तंभ है जो मौर्यन एम्पायर का, वो भी आता था। और बहुत सारी चीज़ें हैं।
आओ अभी यहाँ तक आए हैं, चलो एंड तक चलते हैं कि कहाँ तक है। तो यहाँ से एक और जगह रही है जो निकलने की है, ये देखो। यहाँ से चाहें तो हम लोग निकल सकते हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग करके। और तो यहाँ पे आते आते आपका परफ्यूम पार्क हो जाता है एंड। और ये जो गांव है वो है पलटीपुरवा, जो यादवों का गांव है। तो मुझे लगता है कि योगी अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ के बनवाया है कि यहाँ पे यादव और मुस्लिम दो ही कम्युनिटियाँ समाजवादी की फेवरेट हैं। तो गाइस ये छोटी छोटी जो लाइट्स लगी हैं ना, ये अब बहुत अच्छी लगती हैं रात को। देखो ये छोटे छोटे लैंप लगे हैं जो इसके ऊपर इत्र पार्क के ऊपर फोकस करते हैं, ये बहुत मस्त लगता है रात। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देखो यहाँ पे बहुत सारी कंक्रीट वगैरह वगैरह रखी हैं। तो और देख रहे हो कितनी सारी लाइट लगी हैं। तो प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा है, खर्चा भी उसी हिसाब का है, तभी शायद टाइम भी लग रहा है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और अब ये देखो मट्टी यहाँ पे धंस रही है। तो गाइस आप ऐसे आके यहाँ पे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं अपना व्हीकल लाके, जो भी हो भाई। हमारे पास स्कूटी है तो हम स्कूटी के साथ कर रहे हो भाई साहब। देखो चढ़ाते हैं गाइस, 1 2 3। दिक्कत गाइस ये नहीं होती, दिक्कत होती है एक हाथ से चढ़ाने में, एक हाथ से फ़ोन पकड़ता हूँ हमेशा। चलो गाइस in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots. So guys इसमें जो आप फोटोज़ देख रहे हैं ना, तो इस फोटोज़ में आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे कन्नौज के अंदर वो बनाया जाता है इत्र। आप देखिए ये जो है ये तरीका होता है वाष्प से बनाने वाला। ये देखो फूल से बना रहे हैं हम लोग। ये रही इत्र की बोतल, अलग अलग प्रकार की, बहुत बेहतरीन, जैसे नहीं राजा महाराजाओं की बोतल होती थी उस तरीके से परफ्यूम बिकता है। और ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग तरीके हैं बनाने के बेसिकली। तो अभी इसका नाइट व्यू अभी आपको वापस से देंगे आके, नाइट व्यू कैसा होता है जो हम लोगों को रात को देखने को मिलेगा। तो रात का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो रात को दिखाएंगे आके अच्छे से। तो गाइस पहुंच चुके हैं, चलो गाइस अब हो चुकी है रात, तो अब चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं नाइट व्यू। जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई, मैंने एडिट की है। चलो गाइस, सो गाइस पहुँच चुके हैं अब आप। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कोई बहुत अच्छे कैमरे तो है नहीं, वरना मैं दिखाता। मतलब लिटरली आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, लाइव आंखों से, तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल से तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये रहा देखो, इसमें SBI का लोगो भी लगा है, जो गवर्नमेंट बैंक है एक। चलो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।